ढेर सारा खुशामदीद आप सबको अपने ही यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन गार्डनिंग विद राना पे। आज हम बात करने लगे हैं लेमन के ऊपर। इसकी केयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाने से पहले दो तीन इम्पोर्टेंट टिप्स कि सबसे पहले जब आप लेमन ख़रीदने नर्सरी जाएं तो लेमन की स्पीशीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। बहुत सारी स्पीशीज़ आजकल आ रही हैं, किस्में नई मलेशियन स्पीशीज़ भी आ चुकी हैं, लेकिन जो स्पीशीज़ सारा साल हमें फ्रूटिंग देती रहती है वो है चाइना नींबू या कागज़ी लेमू। तो आप स्पीशीज़ में चाइना या कागज़ी लीमू को लें और केयर जो है वो सारी स्पीशीज़ की एक जैसी ही है। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप है कि जब आप नर्सरी से लेमन ख़रीद के लाते हैं तो जब भी उसके साथ बहुत सारे लेमन पड़े होते हैं, फ्रूट पड़ा होता है, तो सारा फ्रूट फ़ौरन हार्वेस्ट मत करें। एक तो पौधे के 2 दिन पड़ा रहने दें, स्ट्रेस में होता है, यूज़ टू होने दें उस एटमॉस्फेयर के साथ। दूसरा सारा लेमन मत उसके साथ उतारें, क्योंकि सारे लेमन अगर हम उतार लेते हैं, पौधा पहले ही स्ट्रेस में होता है, फिर और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए कुछ लेमन उसके साथ रहने दें, हत्ता कि पौधा जब आप लगा दें और मैच्योर हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे तोड़ें। अब बात करते हैं लेमन की केयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ख़ुसूसन फ्रूटिंग क्यों नहीं करता और सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है कि फ्रूटिंग नहीं करता या हेल्दी ग्रो नहीं करता। तो ये 2 चीज़ें जो टिप्स मैंने बताई हैं, इसके बाद जब हम लेमन को ले आते हैं और 1-2 दिन रखने के बाद जब हम इसको लगाते हैं तो लगाने से पहले हमें ऐसी जगह का इंतखाब करना होता है जहाँ पे सारा साल इसको धूप लगती रहे, क्योंकि इसका धूप लगना इसको सारा साल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा हमारा इंतखाब होता है कंटेनर। कंटेनर जौन सा है वो हमने काफ़ी चौड़ा या वाइड रखना है। ये कंटेनर मैं लेमन के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी एहतियात ज़्यादा होती है निस्बतन ज़मीन में लगे लेमन की निस्बत। तो इतना बड़ा कंटेनर लेके, ये देखिए 2.5 फीट राउंड में ना, ये राउंड में इसके छुटा हुआ है। अभी तो कुछ वेजिटेबल्स हैं, लेकिन इसका ये जो सरफेस है, जो सतह है, ये खाली होनी चाहिए। मैंने वैसे लगाई हुई है। और ये एक टैंक है, जो तकरीबन टैंक था जो आधा कट करके तो मैंने इसके अंदर लगाई। यानी जो आपका प्लांटर है वो काफ़ी डीप होना चाहिए। ये परमानेंट प्लांट है और चूँकि ट्री की कैटेगरी में आता है तो लिहाजा ये रूट्स ज़्यादा लेते हैं और इसको वाइड बीट राउंड में चारों तरफ से होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ इसकी लिए इम्पोर्टेंट है वो उसका सॉइल मीडियम। हैवी फर्टिलाइज़र प्लांट है, फीडर प्लांट है, लिहाजा ऐसे फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने खेत की फर्टिलाइज़ 50% मिट्टी ली हुई है, 25% रेत, 25% कोडोइंग लेके तो मैंने इसके अंदर इसको लगाया हुआ है। पानी इसको इतना ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा पानी देंगे तो भी आपके पास ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। हमारे पास तो बारिश हो रही है, इसलिए ये थोड़ा इसका सरफेस आपको गीला नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो इस प्लांट के पानी के बाद जो इस प्लांट की जो फर्टिलाइज़र की बात करें तो हैवी फीडर प्लांट है, मैं बोल चुकी हूँ, इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके ऊपर पेस्ट का फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए। और जहाँ तक बात है पेस्ट की, तो पेस्ट इस पे बहुत ज़्यादा अटैक कर जाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो ब्राउन फंगस है, ये देखिए लीव्स कहीं कहीं से आपको ब्राउन इनके टिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैं बैक से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाती हूँ। कर्ल लीव्स में अक्सर कर्ल पड़ जाता है, या ये जो ब्राउन, ये देखिए जो से टिप्स टाइप हो जाते हैं, पत्ता ब्राउन हो जाता है, कर्ल पड़ जाता है। तो ये पता चलता है कि यार अच्छा कर्ल जब पत्ता कर जाए तो इसका एक तो ये होता है कि शायद प्लांट को फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। फर्टिलाइज़र कम हो तो भी कर्ल हो जाते हैं पत्ते अक्सर। लेकिन मैंने चूँकि पिछले दिनों इसे हैवी किस्म का फर्टिलाइज़ कर चुकी हूँ कोडंग वगैरह डाल के, तो ये ब्राउन चूँकि आपको टिप्स है वो नज़र आ रहे हैं, निशान भी नज़र आ रहे हैं पत्ते पे, तो इसका मतलब है कि पौधा कहीं कहीं से बीमार है। तो इसलिए लेमन के पौधे को हेल्दी ग्रोथ के लिए जो एक और इम्पोर्टेंट टिप है, और इसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए होता है, तो इसलिए आप अपने 1 किलो पानी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आप अपनी क्वान्टिटी को ज़हन में रखें। आप ले 1 किलो पानी में 1 किलो पानी में आधा चम्मच अमीडा ले लें, आधी चम्मच NPK ले लें, खूब मिक्स करके तो इसे सारा स्प्रे करें ऊपर नीचे से इसके सरफेस पे, और सारा तकरीबन महीने में 1 दफ़ा आप ये काम ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये पौधा अक्सर और बेशतर बीमार रहता है और मतलब टाइम टू टाइम इसको ये मसला आ सकता है। ये नहीं कि एक ही दफ़ा होगा तो दोबारा ठीक रहेगा, नहीं, ये टाइम टू टाइम इस पौधे को मसला ये टिप्स का बन सकता है, जैसे कि कुछ टिप्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसी सूरत में आप अपने पौधे को ये करें एक हेल्दी फ्लरिश ग्रोथ के लिए भी और एक अच्छी फ्रूटिंग के लिए भी। इसके अलावा जो इसकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट और जो एक टिप ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, वो आपको बार बार यहाँ पे ये देखिए मैरीगोल्ड नज़र आ रहा होगा, फ्लावरिंग प्लांट है।
जितनी भी सिट्रस फैमिली से बिलोंगिंग प्लांट है ना, उनने अपने जो फ्रूट का फ्लावर है उसे बनाने के लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। अभी भी मैं दिखा सकूँ जो मैं दिखाने वाली थी, ये देखिए एक हनी भी प्लांट के ऊपर बैठी हुई है। ये देखिए, यही मैं चीज़ बताने लगी थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़ मुझे ऐसे नज़र आ जाएगी। ये हनी भी उड़ गई, ये दूसरे पौधे पे बैठ चुकी है। ये देखिए, तो पॉलिनेशन के अमल के लिए सिट्रस फ्रूट को फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग की जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। और पॉलिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपके प्लांट के ऊपर पास फ्लावरिंग प्लांट नहीं होगा। सिट्रस फ्रूट के पास फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहिए, कोई भी हो। वैसे तो गम्फ्रीना बेस्ट है, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल है। मैरीगोल्ड तो मैंने इससे लगाया हुआ है। गर्मियों में भी कुछ ना कुछ फ्लावरिंग प्लांट आप लगाएंगे इसके आसपास, क्योंकि जो हनी बीज़ हैं, जैसे कि अभी आपने एक हनी बी को देखा था फ्रूट के प्लांट्स के ऊपर बैठे, हनी बीज़ को ये अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर और उसके ऊपर आके बैठती हैं। और वही हनी बीज़ जब वहाँ से उठ के जो रस उनके मुंह में होता है वो सिट्रस फ्रूट्स पे ऊपर बैठ जाती हैं, तो उसके ज़रिए से वही जो पॉलिनेशन का अमल होता है उससे फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ से फ्रूटिंग होती है। बहुत से लोग अपने प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख ले रहे होते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा होता और वो थोड़े से इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि इतना सारी केयर कर रहे हैं तो फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो फ्रूटिंग के लिए पॉलिनेशन ज़रूरी होती है सिट्रस फ्रूट को। तो ये पॉलिनेशन का सादा ये मैं तरीका बता रही हूँ, मैं डिफ़िकल्ट तरीका नहीं बता रही। ये देखिए हनी बीज़, आप देखिए अब इधर बैठी हुई है, तो यहाँ से होती है ये इस लेमन के ट्री के ऊपर भी आएगी। तो ये यहाँ से उठ के लेमन के ट्री पे बैठती हैं और वहाँ से फिर वो ये आपकी क्या कहते हैं पॉलिनेशन के अमल से फ्रूटिंग का अमल स्टार्ट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर मैंने बात की है। यानी लेक जुमले में मुख्तसर करूँ तो ये कि सिट्रस फ्रूट के आसपास कोई फ्लावरिंग प्लांट होना ज़रूरी है आपका। अच्छा, इसके लगाने का मौसम फरवरी, मार्च और मानसून तो है, लेकिन आजकल इसके लेमन के लगाने का अरूज का मौसम है। लेमन यानी आजकल अपने अरूज पे है। इस मौसम में हमारे यहाँ लेमन की काश्त ज़्यादा अच्छी होती है और काश्त किया जाता है, इसलिए आप इस मौसम में अक्टूबर नवंबर में लेमन को काश्त करें। और फ्रूटिंग तो वैसे कागजी चाइना नींबू सारा साल करता है, लेकिन इस मौसम में ये फ्रूटिंग निस्बतन ज़्यादा करता है, यानी ये इसके अरूज का मौसम होता है फ्रूट लगाने का। इसलिए आजकल आप लेमन को काश्त करें, जिसकी काश्त का मौसम आजकल जा रहा है, लगाने का फ्रूटिंग का भी अमल आजकल जा रहा है, इसलिए। और ये जो मैंने सॉइल मीडिया लगाया इसमें लगाएं, धूप सारा साल, पानी हस्बे ज़रूरत। और हैवी फीडर प्लांट है, जैसे मैंने कहा, इसे मीटोक्लोप्रिड और साथ में एनपी का स्प्रे करते रहें, फ्लावरिंग प्लांट साथ में लगाएं। तो यही इसकी ख़ास कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो इसके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर आप कंटेनर में या पॉट्स में लगा रहे हैं, पॉट बड़ा और वाइड होना चाहिए। तो उम्मीद आज का वीडियो आपको लेमन के ऊपर पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।